ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 आपका समांतर श्रेणी। और लास्ट क्लास में nth टर्म के बारे में डिस्कशन किया था, एक फॉर्मूला। लेकिन उस टॉपिक पर आने के पहले एक बार पोल की रिपोर्ट देखते हैं, जो आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है। बढ़िया रिपोर्ट है आप सभी का, काफी अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट सारे आंसर सही है। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका पांचों ही सही है 100% रिजल्ट के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 80% के साथ है, मतलब 4 आंसर सही हुए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 3 आंसर सही हुआ है आउट ऑफ 5, 60% के साथ। वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने ऑलमोस्ट सारे आंसर किए हैं, आपका सही हो रहा है। अब यहाँ पर जिनका नाम येलो में है, बस इनको थोड़ी सी और इंप्रूव करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि इंप्रूवमेंट मतलब या तो आपका कुछ आंसर गलत हुआ है या फिर आपने कुछ आंसर स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। सारे आंसर कीजिए और ज्यादा ज्यादा ट्राई करो कि सही करने का। तो अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। ऐसे होना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनका अटेंडेंस क्लास में जुड़ने के बाद भी एब्सेंट लगा है, क्योंकि आपने एक भी आंसर नहीं किया। अगर आप क्लास में हो तो ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की नीड है। ठीक है, ये कंसर्न है आपका। एब्सेंट इसलिए लगा है क्योंकि आपने क्लास ऑलमोस्ट पूरी की है, लेकिन आपने एक भी आंसर नहीं किया। ठीक है, तो ट्राई करो कि सारे आंसर कीजिए और सही सही करने की कोशिश करो, और बढ़िया रिपोर्ट बनेगा आपका। ठीक है, चलिए। तो अभी आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा? समांतर श्रेणी का nth टर्म। फॉर्मूला कौन बताएगा? nth टर्म का फॉर्मूला an से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बताओ। a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला है। चलो, अभी जो बच्चे और एक माइक ऑन कर रहे थे, बस मुझे आप वो बता दो कि अगर मैं a20 लिख दूं तो आप क्या लिखोगे? a plus 19d। a plus 19d, सिंपल सी बात है। अगर सर यहाँ पर n था तो यहाँ पर n minus 1 किया है, कम कर दिया। यहाँ 20 है तो 19 कर दिया। अब मैं जो रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का आंसर सही था, कुछ का गलत था। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। ट्राई करो कि आज फिर से उसको सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करिएगा, आपका स्पीड आते जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया है। देखते हैं आज कितने बच्चे इसको सही करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिख ही रहा है, पिछले ही क्लास वाला है। किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद 42 और 26वां पद 57 है, तो उस एपी का पहला पद बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड दो इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए, चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन में आंसर देना है आपको। पोल ऑन। रिकॉल कह लीजिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लीजिए, सॉल्व करिए। देखो, आप सोचो कि इस क्वेश्चन को मैं कितने बार सॉल्व किया होगा। हर बैच में पढ़ाता हूँ, कई बार किया हुआ होगा, है ना। तो यही चीज है मैथमेटिक्स, जितना आप सॉल्व करिएगा आपका फास्ट होते जाएगा, कंसेप्ट बिल्ड होते जाएगा। एक बार सॉल्व किया थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे बार करोगे और कम समय लगेगा, गलती करने का स्कोप कम होते जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद 42 है। देखो, आप लैंग्वेज कुछ ऐसे चेंज करोगे, यहाँ पर 21वां पद सर 42 है, तो लिखने का तरीका क्या है? A21। तो बोलेंगे सर A21 का वैल्यू हमें दे रखा है 42, 42। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा, निश्चिंत रहिए, ऑप्शन नहीं रहेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर बोला गया सर 26वां पद 57 है, तो बोलेंगे सर A26 का वैल्यू कितना है? A26 का वैल्यू से 57 है। इन दोनों ही से दो इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करिए, इलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा, विलोपन विधि। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइएगा, डी आएगा, डी आ जाएगा तो फिर ए आ जाएगा। 10 आंसर आए हैं, 10 में 7 सही। इसमें तो ट्राई करो कि सही सभी का सही हो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन चेंज भी नहीं किया। और इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में पूछ चुका हूँ। और नोट डाउन किया करें आप लोग सारे चीजों को। ठीक है, 21 42 26 57, ये एन का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। 15 आंसर आ चुका है। तो अभी क्लास में 7 बच्चे और हैं, रुकेंगे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और। तो आज का भी टॉपिक कुछ नया नहीं है, यही वाला टॉपिक है ना। लेकिन इसका टाइप बदल जाएगा, आज पूछने का क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। ठीक है, तो हर दिन टाइप बदल बदल के इसको करते जाएंगे टॉपिक को।
5 बच्चे और हो, लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड्स और, ए बी सी या डी, 20 सेकंड्स। अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप अगर सॉल्व कर लियो तो जाकर वोट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है कॉपी में तो जाकर आंसर कर दीजिए। यही सारी पोल रिपोर्ट आपका, इससे आपका बढ़िया रिजल्ट बनेगा पोल का, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अभी भी 4 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 5 4 3 सर गलत हो गया। 2। ये तो क्वेश्चन पूछा था ना समीर लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में तो आपने ये क्वेश्चन सही किया था, आज कैसे गलत कर दिया? कैलकुलेशन हड़बड़ी कर दी ना। चलो ठीक है, पोल एंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे याद है आपका लास्ट क्लास में सारे ही क्वेश्चन आपके सही हुए थे, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं हुआ था। तो बस आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती की होगी, और ये नहीं होना चाहिए कि एक बार सही हो गया एक बार गलत हो गया, तो फिर तो क्या होगा कि एग्जाम में फिर गलती कर सकते हो आप। इसको प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो हमसे। देखो पहला क्या बोला गया सर, 21वां पद 42 है, तो मैंने लिख दिया A21 बराबर 42। अब A21 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है सर AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब ये बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है, हम सीधे बोलेंगे सर A21 बोलने का मतलब क्या, A प्लस कितना 20 डी जोड़ेंगे, 21 है तो एक कम कर देंगे तो 20D, ठीक है। लिख देंगे सर 20D बराबर 42। ये वाला बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। बस एक बार में तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब मुझे बताओ इक्वेशन 2 कितना आएगा, कौन बताएगा? A plus A 25 plus 25D बराबर 57। नाइस, तो यहाँ से बोलेंगे सर, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा A प्लस 25D, क्योंकि 26वां टर्म है तो एक कम कर देंगे, A प्लस 25D इज इक्वल टू 57। देखो मैं जितनी बार भी सॉल्व करूं, ऐसा नहीं है ना कि एक बार सॉल्व करेंगे सही होगा एक बार गलत होगा, है ना। जितनी बार भी सॉल्व करो, आपको कंसेप्ट पता है, आप बहुत आराम से पेशेंसली सॉल्व करिए, बिल्कुल बिना घबराहट के, बिना जल्दबाजी में, हमेशा आंसर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे सर ये वाला मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप चाहो 1 में से 2 घटाइए, चाहे 2 में से 1 घटाइए, कुछ भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 2 में से 1 घटाता हूँ, क्योंकि 57 बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, A प्लस 25D, ठीक है, 25D बड़ा वाला नंबर ले लिया, बराबर 57। और पहला इक्वेशन क्या है, A प्लस 20D इज इक्वल टू 42। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दिया, जब घटाएंगे तो साइन चेंज कर लेगा, साइन चेंज करने का मतलब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये से आपका कैंसिल हो गया। 25 में से 20 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा सर 5D। 57 में से 42 घटाने पर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है, ठीक है। तो 5D का वैल्यू अगर 15 है तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू 15/5 आ जाएगा। और 15/5 कहने का मतलब 5 तिया 15। अगर मुझसे बोलता है कि यहाँ पर सार्वंतर बताइए, ठीक है, तो मैं सीधे आंसर ऑप्शन नंबर A कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे सार्वंतर नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया पहला पद बताइए। प्रथम पद के लिए हमें A का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो A का वैल्यू बताने के लिए हम D का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो बेटर है कि इक्वेशन 1 में पुट करें, छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर D का वैल्यू 3 जो है इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है सर A प्लस 20D, इक्वेशन लिख दीजिए A प्लस 20D इक्वल टू 42। इसमें D का वैल्यू 3 रखिए, तो A प्लस 20 गुना 3, डायरेक्ट भी आप चाहते हो तो 20 गुना 3 60 लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा इस सारी छोटे छोटे स्टेप छोड़ने के। तो A प्लस 60 बराबर 42। तो यहाँ से बोलेंगे सर A का वैल्यू कितना आएगा, 42 माइनस का 60। अब 60 में से 42 घटाएंगे तो 18 मिलेगा, 42 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आंसर माइनस का 18 रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, माइनस का 18 होगा। अब ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, इतना ही आपको आंसर करना है। आप लिख दीजिएगा लास्ट में सर प्रथम पद जो होगा या फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा इस एपी का प्रथम पद होगा 18, सॉरी माइनस का 18, ठीक है, माइनस 18 होगा। अब ऑप्शन में जो भी सही दिख रहा है आंसर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको करना था। क्लियर है? तो माइनस 18 आएगा, है ना। तो ये नहीं करना था 18, ये नहीं करना था, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन डी तो आएगा भी नहीं किस तरीके से, माइनस 18 होगा, ठीक है। खैर ऑप्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमेशा कहता हूँ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है सभी को, बताओ ऑल क्लियर। ये एक तरीके से रिपीट हुआ लास्ट क्लास का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा कुछ भी नया नहीं है, टॉपिक नया नहीं है, बस इसी टॉपिक का nth टर्म यानी nवां पद का
टाइप बदल जाएगा, अगला जो टाइप होगा वो कुछ इस टाइप से लास्ट टर्म बोलकर, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर, इसको समझिए लास्ट टर्म क्यों लिखते हैं, समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या बोलते हैं। चलो समांतर श्रेणी भूल जाइए, मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बना रहा हूँ। आप लोग डेली स्कूल में प्रेयर करने के लिए सुबह सुबह इस तरीके से पंक्ति में खड़े होते हो, है ना, इस तरीके से लाइन में आप खड़े होते होगे प्रार्थना करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर, आप क्या बोलोगे, टोटल कितने Six. बच्चे, टोटल स्टूडेंट जो है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ टोटल 6 बच्चे, ठीक है, आपको पता है कि टोटल 6 है। अब मैं यहाँ बोलूँ कि जो लाइन स्टार्ट हो रहा है मेरा इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, मैं देखना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहला बच्चा हो गया, ठीक है, इस सभी का नाम मैं दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम दे दिया। मैं अगर पूछूं यहाँ पर कि सबसे आखिरी वाला बच्चा कौन है, तो क्या बोलोगे, एफ, मतलब छठा बच्चा आखिरी बच्चा होगा क्या, यस। तो आप कह सकते हो सर सिक्स्थ स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट होगा यही लास्ट स्टूडेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं कि छठा बच्चा का नाम बताइए तो भी आप बोलोगे सर एफ, अगर मैं बोलूं आखिरी बच्चे का नाम बताइए तो भी आप बोलोगे एफ। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर अगर हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या पता है, इन दैट केस अगर कुल 6 बच्चे हैं तो छठा बच्चा ही लास्ट बच्चा होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे पास 4 ही बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 4 ही स्टूडेंट है लाइन में, तो हम क्या बोलेंगे, तो चौथा बच्चा जो होगा वही आखिरी बच्चा होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी बोला जा सकता है आपसे कि किसी एपी में, अगर मैं बोल रहा हूं, अब एपी पर आ जाते हैं, ये क्यों बता रहा था आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं किसी एपी में जो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने पद है आपको दे रखा है, परिमित एपी है, फाइनाइट एपी है, मैं बोल रहा हूँ 20 पद है हमारे पास किसी एपी में। अब मैं बोलूं 20वां पद बताइए, मैं अगर बोलता हूं कि आप मुझे 20वां पद बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें बताना क्या है, A20, और आप लिख दोगे क्या, सर A+19D, लिखोगे ना ये चीज, A+19D। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 20 पद है और 20वां पद ना बोल करके मैं बोल रहा हूँ आखिरी पद बताइए मुझे, आखिरी पद मतलब लास्ट टर्म, तो आप क्या बोलोगे, 20। अगर 20 पद हैं तो 20 नहीं होगा, 20वां पद बोलोगे, सर आखिरी पद क्या होगा, 20वां पद होगा। तो हम कह सकते हैं सर आखिरी पद क्या होगा, 20वां पद हो जाएगा, ठीक है, 20वां पद ही होगा, मतलब A20 ही निकालना है सर, A+19D ही निकालना है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जितना मैंने अभी डिस्कशन किया इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि सर टोटल 20 पद है, तो 20वां पद ही आखिरी पद होगा। तो हो सकता है कभी बोल दे आपको कि 20 पद है और आखिरी पद बताइए, हो सकता है कि बोल दे 100 पद है और आखिरी पद बताइए। तो मुझे बताओ 100 पद बोल करके अगर आखिरी पद पूछा जा रहा तो आप क्या लिखोगे, 100वां पद। 100वां पद निकाल देंगे, ठीक है, A+99D, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 पद है और मुझे बताइए आखिरी पद, तो आखिरी पद 50वां। बोले चाहे 50वां पद बोले सेम चीज है, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, A+49D, 49D. ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सर आखिरी पद का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता, सेम ही चीज होता है, बस वहां पर बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा, अगर माना किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि पदों की संख्या अगर हमें n पता है तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं, और l का जो वैल्यू होता है वो nवां पद के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि nवां पद ही आखिरी पद हो जाएगा, लास्ट टर्म nth टर्म ही हो जाएगा अगर n टर्म है तो। और यहाँ अब आप दो चीज लिख सकते हो, या तो आप लिख दीजिए an इक्वल टू A+n-1D, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ ही रखा था। चाहे आप ये लिख दो L बराबर A+n-1D, दोनों ही लिखना बिल्कुल सही है। तो an और L सेम हो जाता है, अगर क्या बोलना पड़ेगा, अगर हमारे पास n पद है, ठीक है, अगर n पद पता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर है, ये समझ में आया, बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये n और n दोनों सेम चीज है, L बराबर n आप लिख दीजिए, ठीक है, दोनों सेम होता है। और ए का वैल्यू क्या है आपको पता है, पहला पद होता है, डी सार्वंतर पता है, ए एन का वैल्यू अंतिम पद बोल सकते हो या फिर nth टर्म बोल सकते हैं। समझ में आया, छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर, बताओ। तो एक तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया बोल करके कि मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर दूं इसको, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना समीर, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक पंक्ति में 20 बच्चे हैं
तो 20वां बच्चा जो होगा वो आखिरी बच्चा होगा। समीर माइक ऑन करो। यस सर। 20वां बच्चा ही आखिरी बच्चा होगा। यस सर। अगर पंक्ति में 50 बच्चे हैं तो आखिरी बच्चा कौन होगा? सर 50वां। 50वां बच्चा होगा। अगर एपी में 100 पद है तो आखिरी पद कौन सा होगा? 100वां। 100वां पद होगा। तो हम कह सकते हैं ना, अगर मैं आखिरी पद को एल लिख रहा हूं और 100वां पद को मैं A100 लिख रहा हूं, तो एल का वैल्यू A100 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। आखिरी पद ही तो 100वां पद है। आपने ही तो बोला, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी मैं फिर से पूछता हूँ कि अगर मान लो 50 ही पद है, तो 50वां पद जो होगा वही तो आखिरी पद होगा। होगा ना। तो 50वां पद को आप लिख रहे हो A50 और आखिरी पद को आप लिख रहे हो L, तो A50 और L तो बराबर है। अब समझ में आया? तो रिलेट करिए, ठीक है, अपने डेली लाइफ से रिलेट सर कीजिए कि इसका अगर मेरे पास फॉर्मूला क्या एक है सर? फॉर्मूला तो लिख दिया ना यहाँ पर। an का जो मैंने क्या बोला, l और an सेम चीज होता है, तो an का जो फॉर्मूला है वही l का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को मैं बोल रहा हूँ सेम ही चीज है, तो an का फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस वन डी। तो आखिरी टर्म का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर इन बताना होगा पदों की संख्या है। क्लियर? दोनों का फॉर्मूला यस सेम है, सर। ठीक है। आखिरी पद को ही nth टर्म बोलते हैं। सिर्फ कंडीशन बता दीजिएगा। देखो ऐसे में नहीं बोलना है हमें। गलती क्या कर देंगे, अगर हम बोल देना कि सर हमेशा आखिरी पद को ही nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, आखिरी टर्म और nth टर्म सेम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आखिरी पद और nth टर्म सेम नहीं होता। ये बोलना पड़ेगा कि अगर हमारे समांतर श्रेणी में सिर्फ n ही पद है, इन दैट केस आखिरी पद जो होगा वो nth टर्म के बराबर होगा। आखिरी पद और nवां पद सेम हो जाएगा अगर n पद है तो। खैर, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे एक तो क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि 50 पद बोलकर, माइक बंद कर लो समीन। मैं बोल सकता हूँ एक तो क्वेश्चन कि 50 पद बोल करके बोलेगा 50वां पद बताइए, फिर बोल सकता है आखिरी पद बताइए। बोल देगा 100 पद है और आखिरी पद बताइए। तो एक तो क्वेश्चन है, सिंपल सा है। लेकिन जनरली इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? वो आपसे बोला जाता है कि पदों की संख्या बताइए, ठीक है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक एपी दे दिया गया, 7 13 कुछ भी नहीं लिखेगा, बस इस तरीके से लिखा गया 7 13 19 205। समांतर श्रेणी दे रखा है, आपको चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, एपी में है ही ये। बोला गया है पदों की संख्या बताइए, इसमें कितने पद है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 209 205। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपने जो बोला ना वो बोला कि आखिरी पद क्या है। आपने बोला सर आखिरी पद 205 है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कितने पद हैं, टोटल कितने पद है। जैसे ये समझो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 8 11 और 14, मैं पूछू यहाँ पर कि आखिरी पद क्या है, तो आप बोलो सर आखिरी पद यहाँ पर 14 है। लेकिन मैं पूछू कि पदों की संख्या कितनी है? 4 4 ही पद है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर टोटल 4 ही पद है, 1 2 3 4। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि कितने पद है। बीच में बहुत सारे पद होंगे ना इसके जो नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, सारे थोड़े लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है सर इस एपी में टोटल कितने पद है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें बेसिकली, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। जो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में देखकर जो समझ में आ रहा है पहले उतना लिखते हैं। मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मिलकर डिस्कशन करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इतना तो पता है सर ये समांतर श्रेणी है, तो इसका जो ए है, पहला टर्म तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है ना, पता है ना पहला टर्म। बताइए कितना है ए का वैल्यू? ए 7 का वैल्यू 7 है, तो ये मुझे पता है सर ए का वैल्यू 7 है, पहला टर्म। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे इतना तो पता है कि आपको डी का वैल्यू पता होगा, सारवंतर आप निकाल सकते हो। बताइए 6 6। तो आप क्या करोगे सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 13 में से 7 घटाएंगे सर 6 आ जाएगा। डी का वैल्यू हमने 6 लिख दिया। ठीक है, इतना तो कर लिया। अब मुझे बताइए कि आखिरी पद क्या दिख रहा है आपको? 205 205। तो अब लास्ट टर्म बोलोगे सर 205 है। अब लास्ट टर्म का एक कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या? ए का यस तो कोई सर फॉर्मूला नहीं होता, यस सर। डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एल का फॉर्मूला होता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? L is equal to a plus n minus 1d। मतलब सीधे कह सकते हैं सर एल का फॉर्मूला जो होता है ए एन ही होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल माना कि एन पद हैं, अगर एन पद है टोटल, तो ए एन का जो वैल्यू होगा वही तो एल का वैल्यू हो जाएगा।
और an का जो फार्मूला होगा वही l का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा दिया। अब आप ऐसे लिखने से बेटर आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया होगा। आप सीधे ऐसे लिखिए, l का वैल्यू कितना होगा सर 205, जो दे रखा है वहां से स्टार्ट कीजिए। अब l का फार्मूला लगाइए यहाँ पर, ठीक है। बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हो आप, l माइनस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 205, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन सीधे बन गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 7 है, डाल दीजिए यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं पता। एक फार्मूला जो बताया था इसमें क्या होता है कि आपका कुछ भी पूछा सकता है। n का वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1 कर दिया। d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू आपका 6 है, गुना में 6 कर दिया, बराबर 205। अब यहाँ पर n का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7 को हटाएंगे। यहाँ पर 7 एडिशन में है ना, तो 7 बोलेंगे सर जो प्लस में उधर जाकर घटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, वो जो प्लस का 7 था इधर आकर के माइनस का 7 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा, बताओ। 198. 198, 205 में से अगर 5 घटा दिया 200 मिलेगा, और 2 और घटाना रह गया तो कहेंगे सर 198 मिल जाएगा, ठीक है। तो 198। अब ये जो 6 है n माइनस 1 के साथ गुना में, 6 जो है इसको आप नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर n माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 198 बटा 6। इसको मत कर दीजिएगा कि 198 में से घटा दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा क्योंकि उधर गुना में है। तो 6 से काट करके बताओ कितना आ रहा है, मुझे तो इसको डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बताओ। 33. 33 आ रहा है। 6 से आप 198 को डिवाइड करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 6 3 18, एक बच गया, 6 3 18 33 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ में दिक्कत हो रही है तो 6 3 18 कर दीजिए, 19 में से 18 घटाओगे 1 आएगा, 8 आएगा, 6 3 18, बस डिवीजन ही तो करना है, 33 आ गया। तो यहाँ आपका जो भागफल आया 33। अब यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं, मतलब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 33 आंसर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपका n माइनस 1 का वैल्यू आया है। आप यहाँ पर बोलोगे सर अभी तक जो निकाला है ना हमने, वो n माइनस 1 का वैल्यू निकाला है, इसको मिटा देता हूँ। n माइनस 1 का वैल्यू होगा 33 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34. 34 आ जाएगा। तो लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा, वो उधर 1 चल जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 33 प्लस का 1, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 34 है। n का जो वैल्यू आया, मतलब n पद थे अगर हमारे पास, तो n का वैल्यू 34 आ गया। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला जाता है, समझ में आया। तो जनरली लास्ट टर्म पे क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि पदों की संख्या बताइए, तो n का वैल्यू 34 आ जाएगा। समझ में आया। यस सर। यस सर। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊं आपको, लेकिन शॉर्टकट देखो बता रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन के साथ बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर में आएगा, या 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में भी आता है तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट मत लगाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव आता है, मान लो अगर एमसीक्यू आता है कि जल्दी से आप टिक लगाना है आप, ठीक है, तो फिर आप शॉर्टकट यूज करिए, ठीक है। तो एक मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि एल का, अगर एन का वैल्यू कभी आपसे पूछा जाए तो सीधे आप लिख सकते हो सर एन का फार्मूला क्या होता है। सर लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, डी मतलब डिवीजन होता है, तो डी से डिवाइड कर देंगे, ऐसे याद करने के लिए रख सकते हो याद। सर डी से डिवाइड, तो डी को नीचे रख देंगे, ठीक है। एल माइनस ए बाई डी, डी से डिवाइड, डी से डिवीजन, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, और प्लस का 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वही आपका एन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, कुछ भी नहीं है। एन का वैल्यू जो आ रहा है देखिए, एल माइनस ए मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। मुझे बताइए 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 198। 198। तो बोलेंगे सर एल माइनस ए का वैल्यू 198 आया, 6 से डिवाइड करना है, डी का वैल्यू 6 था आपका, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 6 था, और प्लस का 1। देखिए अभी तो किया था ना, 198 में से 6 घटा डिवाइड किया तो 33 आया था, और एक जोड़ दिया था लास्ट में, तो कितना जल्दी से आ गया, 34 आया ना जल्दी से, है ना। तो बस ये याद करना है। अब इसमें क्या है कि सीधे सीधे आपको हर चीज याद नहीं कर सकते हो ना, लेकिन याद कर लोगे तो क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप जल्दी से कर सकते हो, चेक करने के लिए जल्दी से आप चेक कर सकते हो। तो कैसे याद करना है, 1-2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एन का वर्ग क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा। n is L equal minus A L minus A plus 1 by D by plus D 1. हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एल माइनस ए बाई डी plus 1. प्लस 1, ठीक है। तो आखिरी पद माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइडेड बाई डी, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, डी से डिवाइड कर देंगे और एक जोड़ देंगे। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीका मैंने बता दिया। आपके लिए कौन सा सर अब मेथड एक बढ़िया पोल है? पूछ लो। नहीं, पोल इतना जल्दी सर नहीं ये करेंगे। शॉर्ट वाला। हाँ, क्वेश्चन करेंगे पोल में, पहले आप प्रैक्टिस करो, अभी एक टाइप और है, पहले ये करो, पोल में पूछ लूंगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये फिर से वही है, एन पदों की संख्या बताइए, एन बताइए। एक एपी दे रखा है, एक एपी दिया गया है, आप इसको बताइए पदों की संख्या। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले आप सॉल्व करो। जो भी आपके आंसर आते जाएंगे चैट सेक्शन में, मैं ABCD करके लिखते जाऊंगा। ट्राई करो कि सभी का सेम ही आंसर आना चाहिए। देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समय क्या बोला था, मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कुछ तो करिए। अगर नहीं पता है तो कुछ करिए। कितना आया? सर 13 एन की वैल्यू 13। 13, एन की वैल्यू 13। तो सभी का आंसर अभी मुझे दिख रहा है, सभी का तो नहीं, समीर का आंसर आ गया, काजल का आ गया, ज्योति आ गया, ठीक है। सभी का आंसर 13 ही आ रहा है, ठीक है। एन का वैल्यू 13। शॉर्टकट से तो नहीं किया ना? शॉर्टकट देखो मैंने बता दिया, लेकिन उसको हमेशा यूज मत करते रहिएगा, ठीक है। आप मेथड सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो मेथड ही काम आएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे सोल्व होगा। चलो आप लोग हेल्प करो, बताओ यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 5 मुझे पता है सर, यहाँ पर 5 है। मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना दिख रहा है? -3 -3। 2 में से 5 घटाएंगे सर, यहाँ पर -3 मिल जाएगा, किसी भी टर्म में से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 में से 5 में घटाया तो आपका मिल रहा है यहाँ पर -3, कहीं से भी आप चेक करोगे तो -3 ही आएगा, ठीक है, -3। अब मुझे पता है सर, यहाँ पर लास्ट टर्म भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है? माइनस का 31 -31। अब -31। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, अब जिसका फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लीजिए। तो आप कहोगे सर लास्ट टर्म जितना दे रखा है -31, अगर यहाँ पर टोटल n पद है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एल का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर A plus a n प्लस minus n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधे वही फॉर्मूला है जो nth टर्म का फॉर्मूला था, nवां पद का था, बराबर -31, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका जिसका फार्मूला है, अब मैं पुट कर देता हूँ। अब आपने इतना बता दिया तो इसके आगे मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है? 5 है, तो मैं यहाँ पर ए का वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ। तो पुट करना रह गया ना, बाकी चीज तो आपने बता दिया। तो यहाँ ए का वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, प्लस n-1, तो n-1 लिख देते हैं। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 3 मत डालिएगा, -3 डालोगे तभी आंसर आएगा। -3 कर दिया, बराबर -31, यहाँ पर -31 लिख दिया। -3 गुना में था, इसलिए -3 को ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा मत कर दो ना, n-1 -3, ऐसा गलत हो जाएगा, लगता है कि वो माइनस में है, ठीक है। गुना में है तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, जो प्लस का 5 है उधर मैं भेज देता हूँ उसको पहले, तो यहाँ पर से क्या आएगा, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -31 -5, ठीक है। तो -31 -5 कितना दे देगा? -36। -36। दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड होकर के प्लस नहीं बनेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा, साइन तो बड़े वाला का ही लगेगा, तो -36 आएगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है? n-1 इंटू -3 का वैल्यू आ रहा है। अभी जो -3 n-1 के साथ गुना में है वो नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 का वैल्यू कितना आ रहा है? -36 बाई -3। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है, मुझे पता है सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 से काटिएगा 36 को, 12×3 = 36 होता है, ठीक है। इतना तो टेबल पता ही है, 12×3 = 36। n-1 का वैल्यू अगर 12 आ रहा है तो n का वैल्यू 13 आ जाएगा, एक उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 12 + 1 यानी n का वैल्यू हमारा 13 आया, जो आप सभी का आंसर था। वेरी गुड, क्लियर। तो इतना लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। शॉर्टकट से भी करके देख लें कि सही है कि शॉर्टकट या गलत था। सही होगा, सर सही है। n का, हाँ, सही होगा। सही किया था।
नहीं नहीं समीर, यहाँ पर ठीक है, आपका शॉर्टकट आंसर सही आ गया, लेकिन मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करके सीख के रखिए। शॉर्टकट से कर दोगे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो पढ़ाने का टारगेट क्या है, एम क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आप अच्छा नंबर लेकर आइए, ठीक है। तो सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट तो चलो बता दे रहा हूँ कि आपका कहीं काम आए, आप यूज कर लीजिएगा, एमसीक्यू आए आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे, सर एल माइनस ए बाई डी प्लस 1 अगर करें, ठीक है। तो एल माइनस है कितना होगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। तो -31 में से -31 में से 5 घटाना है। तो -31 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपका -36 मिल जाएगा। यहाँ पर डी मतलब क्या है, माइनस का 3 है, प्लस का 1, तो माइनस से माइनस घटा, देखिए यहाँ पर 12 + 1 आ गया, ठीक है, तो 13 आ गया। समझ में आ रहा है, एक बार में आ गया बहुत जल्दी से। लेकिन ये कर देंगे तो पूरा नंबर नहीं आएगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर, सभी लोग बताओ, एक बार कंफर्म करके बताइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर सर। चलो, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। एक मैं पोल पूछ रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए 7, 10, 13 ... ये 97 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि n का वैल्यू बताइए। चलिए, पोल में करना है, आप सॉल्व करिए, पोल का ऑप्शन मैं क्रिएट करके दे रहा हूं, ठीक है। आप तब तक सॉल्व करो। चलो, n का 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 30, ऑप्शन बी है आपके पास 31, ऑप्शन सी है माइनस का 31, ऑप्शन डी आपके पास 32। ए बी सी या डी, 30, 31, -31 या 32, एन का क्या वैल्यू है। 7, 10, 13, 97 तक जा रहा है, 97 तक जा रहा है ये। कर दिया सर। कर दिया है अगर, तो आपका आंसर सही है समीर। वेट करिए, अभी तक 2 बच्चों का आया है, बिल्कुल सही है दोनों। एक जोड़ना भी है लास्ट में, n-1 का वैल्यू आएगा, एक ऐड करिएगा तब आंसर आएगा। सर मैं भूल गया था सर, एक बार देख के एक जोड़ना सर। ठीक है, लेकिन आपका आंसर तो सही आया है ना। सर बाद ठीक है, देखते हैं। कर लिया था। शॉर्टकट से मत करना, शॉर्टकट से आपका अभी आ जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ही करना पड़ेगा सॉल्यूशन। देखो, एक चीज होता है आंसर, एक चीज होता है सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन, आंसर मतलब क्या होगा आंसर फाइनल, ठीक है। लेकिन आपको मार्क्स जो मिलते हैं वो उसके सॉल्यूशन प्रोसेस पे मिलते हैं, जो प्रोसेस आप लोग करते हो वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पता होना चाहिए। 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 सही, अच्छी बात है। बाकी बच्चे करिए। क्लास में अभी मुझे 28 या 29 बच्चे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 28, 29, 15 आंसर है, मतलब लगभग आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करिए, ए का वैल्यू लिखिए क्या है, डी का वैल्यू लिखिए क्या है, एल का वैल्यू लिखिए क्या है, फॉर्मूला लगाइए, कुछ ना कुछ आप अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और। तो nth टर्म का ही फॉर्मूला लग रहा है, टाइप बदल गया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और। 19 बच्चों ने किया अभी तक आंसर, 19 में 15 सही। स्किप मत करिए, आपको पता है पोल रिपोर्ट बिल्कुल शेयर की जा रही है, उसमें आपका डेटा तभी आएगा, तभी सही डेटा बन पाएगा आप जब ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिएगा। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और।
10 सेकंड। अगर सॉल्व कर लिया है जाकर वोट कर दो, पोल एंड होने वाला है। चलो 5 4 3 2 1 एंड करें इसको। 21 बच्चों ने किया अभी तक, बाकी अभी मुझे दिख रहे हो 6-7 बच्चे, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलो पोल को अभी एंड करते हैं। तो यहाँ पर 15 आंसर सही है। देखो आपका जो आंसर आया ना 3 15 3 1, मतलब आपको समझ में आ गया होगा 3 15 3 1 का मतलब 3 बच्चों ने ऑप्शन ए किया, 15 3 और 1, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पर सिंपली बोलते हैं कि यहाँ पर सर फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, एक एपी का एन पूछा जा रहा है, पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 7 है ना। डी का वैल्यू कितना है, 10 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 10 घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू आसान था, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को हटाया, 10 में से 7 घटाया। लास्ट टर्म का वैल्यू मुझे दिख रहा है सर आखिरी पद 97 है, 97 लिख दिया। तो फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पर, एल का फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका वैल्यू पता है 97, फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 97। अगर हमारे पास एन पद है, वही एन निकालना है मुझे। वैल्यू पुट करते चलिए, ए का वैल्यू 7 है, एन माइनस वन नहीं पता, नहीं पता तो लिख दिया, डी का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर 97। ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसान ही था, एन माइनस वन इंटू 3 किया तो 97 में से 7 घटाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या 97 माइनस 7 90, बताइए। यस सर। लिख देना, 97 में से ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 97 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पर 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से n माइनस वन का वैल्यू क्या आएगा, 90/3। 3 जो गुना में था वो नीचे में डिवीजन हो गया, 3 से काटेगा, 3 3 9 30 आ गया। यहाँ पर से 30 आ गया, आपने बहुत जल्दी से 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कर दिया। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि n माइनस वन का वैल्यू आया है, इतना जल्दबाजी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो अभी n माइनस वन का वैल्यू 30 आया है, तो n का वैल्यू कितना है, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 31 आ गया। ठीक है, तो n का वैल्यू 31 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। लेकिन कितने बच्चों का आंसर गलत हो गया, 3 इधर 3 इधर 3। अच्छा, माइनस का 7 कैसे आया था, माइनस का तो कभी नहीं होगा ना, पदों की संख्या नेगेटिव कैसे बोलते हो, पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, पद नेगेटिव हो सकते हैं, पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कभी -5वां पद कैसे होगा, मैंने पढ़ाया था पहले, है ना। -5वां पद, -20वां पद नहीं होता। ठीक, पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये सारे गलत है आपके, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल सिमिलर सा, क्वेश्चन 12, 5 10 15 250 में पदों की संख्या बताइए। ठीक है, इस वाले एपी में कितने पद रहे होंगे, देखिए अब यहाँ पर 25 50 -250, 250 या -250। चलो ऑप्शन को देखिए, चैट आपका बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा होगा। सॉल्व करो तब तक, वही सारे स्टेप्स हैं, आप सॉल्व करिए। 5 10 15, इस बार देखो जिन 7 बच्चों का आंसर गलत था ना, कोई बात नहीं, इस बार उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो बस। ठीक है, जिनका सही था वो तो सही करना ही है, जिनका गलत भी हो गया वो ट्राई करो कि ये वाला आंसर सही करिए। एपी दे रखा है 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, आगे चल करके 250 पर एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर n पद है तो n का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेगा ए का वैल्यू क्या है, उसके बाद आप लिखेगा डी का वैल्यू क्या है, उसके बाद लिखेगा एल का वैल्यू क्या है, उसके बाद एल का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। गैस मत करिए, ऐसे अभी तक तो जहां तक दिख रहा है 9 आंसर है, 9 में 7 सही है। 5 10 15 250 में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हालांकि जो डेटा है ना, ये डेटा तो बहुत आसान वाला डेटा है। ठीक है, ये डेटा बहुत आसान कर दे रहा है इस क्वेश्चन। 5 10 15
आखिरी पद 250 है, या कह सकते हैं nवां, अगर पदों की संख्या n है तो nवां पद nth टर्म 250 है, तो n का वैल्यू बताना। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग करिए। 16, ठीक है। 16 में 13 सही है अभी तक। 17, चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते, चलो 30 सेकंड रुकते, 30 सेकंड और। मैक्सिमम सर दिख रहा है मुझे, आ चुका है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। लास्ट 15 सेकंड्स, ज्यादा टाइम नहीं है अब। अगर आपने कर लिया है जाकर आंसर कर दीजिए। देखो बैठे मत रहिए क्लास में, हमेशा एक्टिव रहिए। 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आता, तो इससे क्या होता है कि आपकी डेटा नहीं बन पाती। ठीक है, तो अगर क्लास में है तो आंसर करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तभी तो सीखेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट है 5, 17, 1, 0। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव वाला आंसर किसी का नहीं आया। मैंने क्या बोला अभी? 5, 17, 17 1, 0, यही था। इसका मतलब डी तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव तो कभी नहीं आता। ए का वैल्यू कितना है सेपी में? पहला पद 5 है, तो लिख दीजिए फर्स्ट टर्म सर 5 है। डी का वैल्यू कितना है? सारवंतर, 10 में से 5 घटाइए, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाइए, दूसरे पद में से पहले पद को। 10 में से 5 घटाओगे तो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से सर 5 आ जाएगा। एल का वैल्यू आखिरी वाला पद 250 है, लास्ट वाला टर्म 250 है। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला भी होता है, इसलिए मैं ये टर्म को उठा रहा हूँ। एल बराबर 250, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन माइनस 1 डी, मुझे एन का वैल्यू नहीं पता, बाकी सारे टर्म का वैल्यू तो पता है ना, तो सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू 5 है, डाल दिया। एन माइनस 1 लिख दिया, एन माइनस 1। डी का वैल्यू मुझे पता है सर 5 है, और 250 की जगह पर 250 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो 5 ये वाला दिख रहा है आपको 5, इस 5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, इस 5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस हो जाएगा 250 में से। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 250 में से 5 घटाएंगे, 250 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 245 आएगा। और यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 245 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 4 बच 49 गया, 5 9 45, 49 बार में कट जाएगा। इसको आप अगर कैंसिल करिएगा तो 49 बार में कट जाएगा। n माइनस 1 का वैल्यू 49 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 49 प्लस का 1। एक ऑप्शन 49 भी देना चाहिए था 50 यहाँ पर, तो आपका आंसर ऑप्शन 50 नंबर आ बी। जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका। कोई बात नहीं, ठीक है, तो वहां एक व्हाट्सएप आया था, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पर n का वैल्यू 50 है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन का मैंने अभी देखो ये क्वेश्चन जब पूछ रहा था उस वक्त ऐसा बोला था क्या कि डेटा के कारण ये क्वेश्चन बहुत आसान है? बोला था ना। तो ये क्वेश्चन इस डेटा की वजह से बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान है? इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे देखो सर, यहाँ पर जो एपी लिख रखा है ना, ये एपी ही क्वेश्चन को बहुत आसान बना दे रहा है, ये समझो। मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सर ये पहला टर्म है जो 5 गुना 1 लिखा हुआ है, पहला टर्म में 5 गुना 1 लिख दिया। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? 5 गुना 2, है कि नहीं? तो 10 को 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 गुना 2 हो जाएगा। 15 कितना है सर? 5 गुना 3, तीसरा पद 5 गुना 3 लिखा हुआ है, तो 250 क्या है? 5 गुना 50 है ना, है कि नहीं? 50 5 गुना 50, तो पहला पद 5 गुना 1 है, दूसरा पद 5 गुना 2 है, तीसरा पद 5 गुना 3 है, तो 50वां पद 5 गुना 50 रहा होगा, तो ये 50वां पद ही रहा होगा, है कि नहीं? ऐसा भी सोच सकते हैं, बस ये कॉमन सेंस के जैसा आपको बता दिया। ऐसे आपके एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज करना नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप जो प्रोसेस बताइए पूरा प्रोसेस से करना, है ना। लेकिन हम सोच सकते थे ऐसा कि सर पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 15 है, तो जो आखिरी पद होगा 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, 250 बाई 5 कर दिया, हमारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे सोच सकते।
चलो अगला जो टाइप है हमारा, फिर से क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक नहीं बोल रहा, टाइप बोल रहा हूँ। तो अगला जो टाइप है हमारा वो कुछ इस टाइप का है। सेम पदों की संख्या ही बताना है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। अब देखो ये विभाजित वाला जो कंसेप्ट है ना, ऐसा समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप नंबर लिखिए जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा? पॉजिटिव की 7 बात कर रहा हूँ। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, पॉजिटिव की अगर बात करें, धनात्मक संख्याओं की बात करें, तो कहेंगे सर 7 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? 14 14। टेबल पढ़ते जाइए, 7 दूनी 14, 7 7 तिया के 21, 7 चौके 28। 28 अगर मैं 7 से बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, ठीक है? तो आप 7 का टेबल आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो डी आएगा, क्या ये एपी में बनता है? एपी में बनता है कि नहीं बनता? यस सर। बिल्कुल एपी बनता है। कोई भी नंबर का आप टेबल लिख लीजिए। देखो आप, मैं 5 का टेबल लिख रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो 5 का डिफरेंस चलता है, ठीक है? 5 का अंतर रहेगा, एपी बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए 8 का टेबल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना? अच्छा अभी माइक बंद कर लो, मुझे पता ही आपको पता होगा, ठीक है? ये बहुत आसान कंसेप्ट है। 8 का टेबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता सर सभी का डिफरेंस जो है वो 8 का देगा, ठीक है? तो ये क्या बनेगा, एपी में आएगा। तो किसी भी नंबर का आप अगर टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे, पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा, 8 का अंतर देगा, 5 जिसका भी टेबल लिख रहे हो उसका अंतर देने लगेगा, ठीक है? तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर, ये क्या है, 7 के गुणज है, 7 के मल्टीपल्स हैं, या फिर कह सकते हो ये सारे नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल है, 7 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूं कि सिर्फ मुझे 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो ये 7 जो है वो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। तो 14 यस हो सर। जाएगा सर 2 अंक का, 21 हो गया 2 अंक का, 28 हो गया 2 अंक का, ठीक है? इस टाइप से अगर आपसे बोला जाता है कि आपसे, अब मैं अगर पूछूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 अंकों का है और सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल है, बताइए। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले मुझे बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99. 99 99। अब क्या करना, 99 को 7 से डिवाइड कर दो। देखो तरीका क्या है पहचानने का, 7 से डिवाइड करो 99 का, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 7 चौके 28 आ गया। शेषफल कितना आया? 1 जो शेषफल आ रहा है उसको घटा दीजिए, 99 में से 1 घटा दीजिए, 98 आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो 98 होगा। 14 सत्ते 98। आप चेक भी कर सकते हो, आप रैंडम भी सोच सकते हो सर, 100 99 तो होगा नहीं, ठीक है? 99 से 1 कम 98 कट जाता है, ठीक है? ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है? सोचिए, तो कैसे करें हम इसको, थोड़ा सोचते हैं। मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए। 12 12। तो मुझे पता है 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 11 तो कटेगा नहीं 3 से, तो हम स्टार्ट करेंगे सर 12 से। हाँ जी बताइए। सर मेरी सर एकदम सर क्लास वो हो गई थी, कट गई थी। ठीक है, समझो यहाँ पर ये वाला तो हो गया था ना आपका, यहाँ तक तो आप थे, ये क्वेश्चन जब करवा रहा था तो। सर अगला वाला भी हो गया था जो सर आप चलो ये साथ भी, और वाला ठीक है, बता रही फिर तो थी। कोई बात नहीं है, तब तो कुछ मिस ही नहीं हुआ, ठीक है? चलो इसको समझिए, कुछ नहीं मिस हुआ है, अभी आप समझ में जाओ, समझ में आ जाएगा सारा चीज। 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो पहले हम नंबर लिखते हैं। तो नंबर क्या लिखेंगे सर, पहला जो नंबर आएगा वो 12 आ जाएगा। 12 जो है ऐसा नंबर जो 2 अंकों की है और 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 6 क्यों नहीं लिख रहा, 6 भी तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। सर वो एक नंबर की है. ये 1 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, हमें तो 2 अंकों वाली चाहिए, ठीक है? तो हम कहेंगे सर 12 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते, 12 लिखिए। 12 के बाद मुझे बताइए कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 12 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है? 3 से चेक कर रहे हो ना, 3 जोड़ते जाइए, तो 12 में 3 जोड़िएगा 15 आएगा। अगला नंबर, फिर 3 जोड़ दीजिए 18, ठीक है? बस ज्यादा नहीं लिखना है, बस 3 नंबर लिख करके सर छोड़ दो। आखिरी का 99. आखिरी वाला 99 आएगा।
तो सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, जो 2 अंकों की होनी चाहिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। और ये खुद में मुझे दिख रहा है सर, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 को जोड़ा 18 मिल गया, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर 99 ही लिख दीजिए आखिरी नंबर, ठीक है। अब देख लो कि एपी लिख रखा है, आपको देखना है पदों की संख्या कितनी है, जितने पद होंगे उतने नंबर होंगे यहाँ पर। अभी तो बताया था पदों की संख्या निकालना, ठीक है। सर तो इसमें आप 30 पद होंगे। कितने पद होंगे? 30 पद। 30। 30 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलोगे, सर ये एपी लिख रखा है, एग्जाम में जब भी आएगा ना, इतना लिखने के बाद इसको एरो लगाकर आप बोलिएगा तो सर ये क्या है हमारा, कि एपी में है, बताना जरूरी है यहाँ पर। एपी अगर है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू जिससे भी आप चेक कर रहे हो ना वही आएगा, 3 का ही डिफरेंस देगा, क्योंकि 3 का ही टेबल लिख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा। और यहाँ पर आप कहोगे सर लास्ट टर्म कितना है मेरा? लास्ट टर्म 99 है, अभी तो पढ़ा था हमारा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर 99 है, इसका फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 99 आ गया। फॉर्मूला में डालते हैं वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 12, एन माइनस वन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 3 है, बराबर 99। यहाँ से क्या आएगा आपका, एन माइनस वन इंटू 3, 99 में से 12 घटा दीजिए, 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 99 माइनस 12 करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, तो यहाँ पर 87 आ गया, ठीक है। अब 87 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 29। 29 आ जाएगा। 87 को 3 से डिवाइड करिएगा, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 नम 27, 29 बार में कट जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे तो। अब यहाँ से आपको दिख रहा है सर एन माइनस वन का वैल्यू 29 है, तो हड़बड़ी में आंसर मत कर देना, ठीक है। एन का वैल्यू 30 आ जाएगा, तो एन का वैल्यू 30 आ गया। मतलब यहाँ पर कितने पद है? 30 पद है। और अगर 30 पद है तो यहाँ पर 30 नंबर ऐसे रहे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं वही तो नंबर लिख रहा था ना जो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो टोटल 30 नंबर होंगे ऐसे 2 अंकों की। समझ में आया? तो आप सीधे आंसर बोल सकते हो सर एन का वैल्यू 30 जो आया सीधे आपका आंसर। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। कुछ कठिन है क्या? बताओ। बिल्कुल इजी है सर। बिल्कुल इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन दूं आपको। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 3 अंकों पर बेस्ड। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है? मैं सॉल्व करूं या आप लोग करोगे? हम कर देंगे सर। चलो कर दिए, आप लोग करिए इसको। 3 अंकों की संख्या देखनी है जो 4 से डिविजिबल है। आप अंक लिखना स्टार्ट, नंबर लिखना स्टार्ट करिए। पहली संख्या क्या होगा जो 3 अंकों की हो, 4 से डिवाइड हो जाए? नंबर्स लिखना स्टार्ट करिए। तो 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है ना वो 100 से स्टार्ट होता है। और 100 आपको लगता है क्या कि 100 4 से डिवाइड होता है? डिवाइड करके चेक कर लो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 125 चौके 100 होता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा नंबर? 4 जोड़ते जाइए, 4 से डिविजिबिलिटी बोल रहे हैं ना, 4 जोड़िए 104। इसके बाद 108। बस इससे ज्यादा मत लिखना, 3 ही अंक लिखो। और सबसे आखिरी वाला नंबर सोच लो। 999। नहीं 999 नहीं होगा ना, 998 सर। देखो 998। आप 998 देखो, आप ऐसे करोगे सर 999 तो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 अंकों की, लेकिन ये 4 से कहां से डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अब कैसे पता चलेगा सर इसके पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो? इसके बाद में तो नहीं जाना है, इसके बाद जाएंगे तब तो 4 अंकों का आ जाएगा। तो हमें करना है इसके पहले 4 से डिवाइड करिए। 4 दूनी 8, ठीक है। 9 में से 8 घटाओगे 1 मिल गया, 19 आ गया। 4 चौके 16, 17 18 19, 3 आ गया, यहाँ 39 आ गया। उसके बाद करेंगे सब 4 9 36, 39 में से 36 घटाएंगे 3 आ गया। शेषफल कितना आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है। तो 999 में से 3 घटाना होगा आपको। तो 999 में से जो शेषफल है उसको घटा दीजिए बस। तो 999 में से 3 घटाइएगा तो ये नंबर जो मिल रहा है आपका 996, ये वाला जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा 999 के जस्ट पहले। 998 जो दिख रहा है ना आपको, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिए। सारे इवन नंबर 4 से कहाँ डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर सकता हूँ 18, 4 से नहीं कट रहा, 4 चौके 16 के बाद 4 25 20 होता है, ठीक है। तो आपका सर यहाँ पर क्या लिखेंगे 996। ये समझ में आया कैसे लिखा 996? प्रोसेस पता होना चाहिए।
सबसे बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करिए, जो भी आपका दिख रखा है उसमें जो भी सेसफल आ रहा है उसको आप घटा दीजिए इस नंबर में से, 990 जो नंबर आपने लिया है। समझ में आया? यस और नो? तो उसमें से घटा दिया। अब यहाँ हाँ पर जी सर। एल, ठीक है, 225 आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमने प्रोसेस किया है इसकी आपको सॉल्यूशन में दिखाने की कोई नीड है नहीं, आपको बस चेक कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कैसे किया था, 999 में से 3 घटा दिया था जो सेसफल था, तो 996 आ गया, ठीक है। तो आखिरी पर 9, यहाँ पर आप लिखोगे सर ये एपी है हमारा। अगर ये एपी है, ठीक है, अगर ये एपी है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 100 है, और डी का वैल्यू कितना है, 4 का टेबल लिख रहे हैं, मतलब 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 ही आएगा, डिफरेंस 4 का आएगा। 225 आ गया सर। और एल का वैल्यू कितना है, बिल्कुल सही आ रहा है 225। मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक बार, एल का वैल्यू 996 आएगा। फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर 996, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 996। फॉर्मूला में रखते हैं 100 प्लस n-1, डी का वैल्यू आपका 4 बराबर 996। n-1 इंटू 4 का वैल्यू क्या आएगा, 996 में से 100 घटाओगे तो 896 आ जाएगा, 896 आ जाएगा। तो n-1 का वैल्यू कितना आएगा, 8, इसको आप हटाइए, गुना का साइन यानी लगाना है। n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 896 डिवाइडेड बाई 4। कितना बार में कट जाएगा ये, इसको आप इसको डिवाइड करोगे, बड़ा नंबर है तो 4 दूनी 8, कट गया, 9 आ गया सर, 4 दूनी 8, 1 आ गया, 16, 4 चौके 16, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आ रहा है सेसफल 200, सॉरी सेसफल कर रहा हूँ, भागफल 224, कोसेंट 224। n-1 का वैल्यू का 224 है तो n का वैल्यू क्या आएगा, -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 225। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा था, 225। क्लियर? बताइए। यस सर। चलो टाइम हो चुका है, अगर टाइम रहता तो बिल्कुल इसका एक पोल भी कर लेते हैं, लेकिन अगले क्लास में इस टॉपिक को आप देखो। अब मैं अभी लीव मत करो, अभी रुक जाओ। जो ही मैंने ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं आपको, एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। अगला अब क्या है, इसके जस्ट बाद पोल है, ठीक है। तो पोल करेंगे अगले क्लास में, इसको करके आइएगा, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए पोल और आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो।